प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आज हम स्वामी जी की श्रीवाणी लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी के माध्यम से हमें समझाते हुए बताते हैं कि हमें इस जीवन में सार को ग्रहण करना चाहिए, असार को छोड़ देना चाहिए। उसी पर ही आधारित है ये श्रीवाणी। हम उसको लेते हैं। हंसनी छानो दूध और पानी, छानो दूध और पानी, हंसनी छानो दूध और पानी। छोड़ो नीर पियो अक्षीर सारा, छोड़ो नीर पियो अक्षीर सारा। निश दिन रहो अघानी, निश दिन रहो अघानी, हंसनी छानो दूध और पानी, छानो दूध और पानी, हंसनी छानो दूध और पानी। जुगती जतन से घट में बैठो, सूरत शब्द में तानी, जुगती जतन से घट में बैठो, सूरत शब्द में तानी। खान पान निंद्रा तज आलस, खान पान निंद्रा तज आलस। सुन ले अधर कहानी, सुन ले अधर कहानी, हंसनी छानो दूध और पानी, छानो दूध और पानी, हंसनी छानो दूध और पानी। फिर अवसर नहीं हाथ पड़ेगा, भरमो चारों खानी, फिर अवसर नहीं हाथ पड़ेगा, भरमो चारों खानी। गुरु का कहना मान सखीरी, गुरु का कहना मान सखीरी, देत सीख अपन जानी, देत सीख अपन जानी, हंसनी छानो दूध और पानी, छानो दूध और पानी, हंसनी छानो दूध और पानी। पांचों इंद्री उल्टी तानो, इच्छा मार भवानी, पांचों इंद्री उल्टी तानो, इच्छा मार भवानी। मन को साधो चढ़ो गगनापुर, मन को साधो चढ़ो गगनापुर। सुनो अनाहद वाणी, सुनो अनाहद वाणी, हंसनी छानो दूध और पानी, छानो दूध और पानी, हंसनी छानो दूध और पानी।
शोर होत तेरे घट के भीतर, तू क्यों रहे अलसानी। शोर होत तेरे घट भीतर, तू क्यों रहे अलसानी। राधा स्वामी टेरत तो को, राधा स्वामी टेरत तो को, कह कर अमृत वाणी, कह कर अमृत वाणी। हंसनी छानो दूध और पानी, छानो दूध और पानी। हंसनी छानो दूध और पानी। छोड़ो नीर पियो अक्षीर सारा, निश दिन रहो अघानी, निश दिन रहो अघानी। हंसनी छानो दूध और पानी, छानो दूध और पानी। हंसनी छानो दूध और पानी। राधा स्वामी जी महाराज हमें समझाते हैं कि हे हंस आत्मा, छान लो दूध को और पानी को। नीर और अक्षीर भी पानी और दूध ही हैं। दूध कहा गया है हंस को पीने के लिए, क्योंकि हंस की चोंच में ही वो विशेषता होती है कि वो पानी का त्याग कर देता है और सार दूध को ग्रहण कर लेता है। इसीलिए ही राधा स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हे हंस आत्मा, छान ले। किस चीज को छान ले? अपनी विवेक की चोंच से, आंख से। चोंच कहा गया है पक्षी के लिए और आत्मा के लिए आंख कहा गया है, कि उससे, विवेक की आंख से और हंस की चोंच से ये छान ले कि ये तन और ये मन पानी है और तू इसमें सार है आत्मा। दूध पी ले, सार ग्रहण कर ले। छानो दूध और पानी, छोड़ो नीर पियो क्षीर सारा। सारता को ग्रहण कर ले, असारता को छोड़ दे। मिथ्या जीवन भ्रमांक है, इसको छोड़ के और प्रभु भक्ति के सार में इस जीवन को लगा ले। ये सार ग्रहण करना है। सतपुरुष साहिब के जो 16 गुण हैं वो सब हमें ग्रहण करने हैं, जो कि हमारे अंदर स्वतः ही बसते हैं, बस हम भूल चुके हैं उनको ग्रहण करना। उनको त्याग के हमने असारता को, मन के विषय विकारों को, वासनाओं को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सब को उसकी जगह पर दे दी। इच्छा तृष्णाएं कामनाएं, इसी में ही उलझ के हम सुखों की खान अनंत दुख के सागर में गोते खा रही हैं। तो इसीलिए ही राधा स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हंसनी छानो दूध और पानी। अब तो जग जाओ, अब मनुष्य का तन मिला है, अब तो समझ कर लो। क्योंकि मनुष्य में ही कहते हैं कि बुद्धि विवेक भरा होता है। मनुष्य ही है जो विज्ञान की खोज कर सकता है, पशु पक्षी नहीं कर सकते। तो बुद्धि विवेक भरा है, तभी तो ही विज्ञान की शिक्षाएं हमें देते हैं। तो उस विज्ञान की खोज से आगे निकल के संतों के पथ पे क्यों ना चला जाए। इसीलिए वो कहते हैं सार को जान लो। किसने बनाई ये दुनिया उसको जान लो। कौन हो तुम खुद को जान लो। इसीलिए ही वो समझा रहे हैं हमें कि निश दिन रहो अघानी। अघानी का मतलब होता है तृप्त हो जाना, संतुष्ट हो जाना। आज का मनुष्य, आज हम कैसे हैं? असंतुष्ट हैं। हमारे को तृप्ति नहीं किसी भी चीज़ से, और बिना तृप्ति के हम दुखी घूमते हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तैयार खड़ी होती है, और इन्हीं के चक्कर में ही
99% कलह कलेश होते हैं हमारे जीवन में। हम स्व में स्थित ही नहीं कर पाते, इतने चलायमान हो गए हैं कि अब वक्त आ गया है ठहरने का। सभी कोई कहता है ध्यान से कार्य करो, हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं, ध्यान से कार्य करो। फिर हमारा खुद का ध्यान कहाँ पड़ा है आखिर? हम ध्यान से ध्यान क्यों नहीं कर पाते? उस ध्यान की शक्ति को ही सुरती कहा जाता है। तुलसी साहिब जी कहते हैं रामचरितमानस के माध्यम से, अरे हाँ रे तुलसी, ध्यान सुरती को कहीं। कहाँ है हम सबका ध्यान? केवल और केवल संसार की विषय वासनाओं में, तन से जुड़ी हुई इच्छाओं को पूरा करने में, मन से जुड़े हुए रिश्तों को निभाने। और फिर क्या है? आत्मा आहत करते हैं एक दूसरे की हम सब, और आत्माओं की आहा एक दूसरे को लगती है, जिसको हम कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा। किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए, और हम तो हर समय ही दुखाते रहते हैं। कब बदलेंगे आखिरकार में हम? कब समझने लगेंगे हम? कब एक दूसरे को कष्ट पीड़ा देना बंद करेंगे हम? लोग कहते तो बहुत हैं कि तुम तो सत्संगी बन गए, तुम्हें क्रोध छोड़ देना चाहिए, तुम्हें लोभ छोड़ देना चाहिए, तुम्हें मोह छोड़ देना चाहिए, तुम्हें काम छोड़ देना चाहिए, तुम्हें अहंकार छोड़ देना चाहिए। जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये कहता है कि तुम तो सत्संगी हो और तुम्हें ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, यानी कि उस जो कहने वाला व्यक्ति है उसको ये पता है सत्य के संग में कितनी पावर होती है, तो वो स्वयं क्यों नहीं सत्य का संग कर लेता? खुद को नहीं बदलना है ना सच, कि हमने अपने आप को नहीं बदलना। हम क्या चाहते हैं? सामने वाला ही बदल जाए केवल। और जब सामने वाला कोई सत्संगी है और सत्संग में जाता है, वो कितना बदल गया है वो आप तब तक नहीं पता लगा सकते जब तक कि आप उसको समझना शुरू नहीं करेंगे। इसीलिए ही राधा स्वामी जी महाराज एक एक आत्मा को कहते हैं, हर एक आत्मा को कहते हैं, क्या कहते हैं? हंस नहीं हो तुम सब, हम सब हंस हैं। जब संतों ने कह दिया तो हाँ, हम सब ही हंस हैं, आप भी और मैं भी, हम सब हंस हैं। और हम सबको परिवर्तन करना है अपने अंदर में। क्या परिवर्तन करना है अपने अंदर में? आपको नहीं, मुझको भी। आपको यहाँ से क्योंकि चालना है, यहाँ मिलाप दिन दोए। 2 दिन के व्यवहार में हम झूठे रंगों में उलझ के कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं, कितनी हिंसा करते हैं, कितना एक दूसरे को ऐसे अपशब्द बोलते हैं कि जो जन्म बीत जाता है वो शब्द नहीं मिटते। आखिरकार में क्यों करते हैं हम सब ऐसा? क्या मिलता है हमें एक दूसरे को कष्ट और पीड़ा देके? अब ठहरने का वक्त है, अब ठहरो। राधा स्वामी जी महाराज कहते हैं, जुगती जतन से घट में बैठो, सूरत शब्द में तानी। सूरत आपको बताया ध्यान को भी कहते हैं, और सूरत ही है, ये आत्मा है, आत्मा ही ध्यान है, सूरत है। इसको आप जैसे प्रायवाची होते हैं ना विभिन्न प्रकार के, ऐसे ही ये भी है। कहते हैं कि शांत मुद्रा में अपने अंदर में स्थित होकर बैठो, और क्या करो? अपने ध्यान को, अपनी सूरत को कहाँ पर तानो, कहाँ पर लगाओ? तानने का मतलब है लगाना। कहाँ पर लगाओ? शब्द में लगाओ। शब्द कौन होता है? अब शब्द कहते हैं परमात्मा को, सूरत कहते हैं आत्मा को, ध्यान को। इस पर कबीर साहिब जी कहते हैं, रैन समानी भानु में, भानु समाए आकाश माही, आकाश समाना शब्द में, शब्द परे कछु नाही। कि रैन रात किस में समा जाती है? जब सुबह भोर होती है, प्रभात होती है, सूरज उदय होता है, दिनकर निकलता है, तब क्या होता है? रात छिप जाती है। किस में छिप जाती है? सूर्य की उन किरणों में, प्रकाश में लुप्त हो जाती है, सूरज में छिप जाती है। और सूरज किस में छिप जाता है? वापस से आकाश में ही छिप जाता है। और आकाश कहाँ पर है? आकाश शब्द में है, और शब्द से परे कुछ नहीं है।
नानक जी भी कहते हैं, शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घटाचे। कि शब्द से ही धरती है, शब्द से ही आकाश है, शब्द से ही सारी सृष्टियों में प्रकाश है। सगली सृष्टि शब्द के पाछे, ये सारी दुनिया से पहले कौन था? शब्द था। जब कुछ नहीं था तब भी शब्द था, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी शब्द रहेगा। सगली सृष्टि शब्द के पाछे और नानक शब्द घटा घटाचे। वो शब्द ही है, वो परमात्मा की शक्ति ही है हम आत्माओं में जो दौड़ रही है, और हम आत्माएं इन तनों में दौड़ रही हैं। आत्मा कर्मा अनुसार तन छोड़ती और धारण करती है। शब्द तन धारण करता और छोड़ता नहीं, शब्द आत्मा में सदा स्थित रहता है, वास करता है, शब्द स्थिर रहता है। हम चलायमान क्यों हो रखे हैं? हम क्यों नहीं अपने शब्द का इतना ध्यान करते? बिल्कुल सूरज की किरणों की तरह। सूरज की वो किरणें जो सोलर पैनल में कैद हो जाती हैं, नीचे आके वो नीचे ही रह जाती हैं, सूरज के साथ वापस नहीं जा पाती। और जो किरणें सूरज के साथ सतत सटी रहती हैं, सूरज के संग का त्याग नहीं करती, वो सूरज के साथ ही वापस चली जाती हैं। फिर नई भोर पे सूरज के साथ फिर से वो किरणें वापस आती हैं। तो क्यों हम ऐसी किरणें बने कि हम कैद होके यहीं रह जाएं, हम वापस ही ना जा पाए। और जो किरणें कैद हो जाती हैं सोलर पैनलों में, वो आपको पता है हमारे घरों में विद्युत के तौर पे वही आती हैं। जब घर में कभी लाइटें जलाते हो तब एक बारी अपने आप को चिंतन में ला के दिखा करो कि ऐसे ही मैंने भी अपने आप को बंधन में बांध रखा है। हर एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जितने भी हम कार्य करते हैं ना, हर एक से हम समझ सकते हैं कि हम कितने बंधन में पड़े हैं। फिर भी हम नहीं जगना चाहते, फिर भी हम यहाँ से अलग की दौड़ नहीं करना चाहते, फिर भी हम एक दूसरे के साथ गाली गलौज, गंदा व्यवहार, बस इसी में ही अटके उलझे रह जाते हैं। आखिर क्या लेके जाएंगे हम यहाँ से, और क्या लेकर आए थे हम यहाँ पे? क्यों नहीं हम अपने अस्तित्व को जानना चाहते? क्यों नहीं हम आत्मा में स्थित होना चाहते? और क्यों हम ही अपने उस सूरज में मिल जाना चाहते किरणों के रूप में? वापस से किरण बन जाओ। क्यों विद्युत बन के घरों घरों में घूम रही हो? हे आत्मा, क्यों कर्मों को कर करके तन छोड़ और धारण कर रही हो? इस बार जतन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सुमिरन कर ले। चोला ये मानुष का हर बार नहीं मिलता, कट जाएगी 84, भेदी गुरु की शरणा ले। ये आवागमन, ये 84 जो संत सारे बताते हैं, नानक जी भी बोलते हैं, लख 84 भरम दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल नहीं सो दिन नेड़े आयो। ये जानवरों को नहीं समझा रहे, हमें समझा रहे हैं, हमें, कि हमें मनुष्य का तन मिला है और आज भी हमने अगर सत्य पे चलने की नहीं ठानी तो फिर से ही 84 लाख की योनियां हमारा इंतजार कर रही हैं कर्मा अनुसार। तो निष्काम कर्म करना चाहिए ताकि बंधन में ना बंधे हम। आगे देखते हैं राधा स्वामी जी महाराज हमें क्या समझाना चाहते हैं। खान पान निंद्रा तज आलस, सुन लो अधर कहानी। कहते हैं खाने पीने में, निंद्रा में, आलस में, सारा समय हम इसी में तो घूम रहे हैं ना। क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, उठते ही क्या खाना है, नाश्ते में क्या बनेगा, दोपहर में क्या बनेगा, रात को क्या बनेगा, है ना। और फिर घर धंधों में करके ये धंधे, और रात को सो गए, फिर सुबह फिर वही, फिर सुबह फिर वही, और फिर सुबह फिर वही। नानक जी कहते हैं, है जीना खाने पीने नू, नहीं जीना खाने पीने नू, लख लानत ओ कमीने नू, जेड़ा खांदा पींदा मर जांदा। ये जिंदगी मिली है इसलिए खाना जरूरी है, ये मनुष्य का तन चलाने के लिए खाना जरूरी है। और जो केवल खाने पीने के लिए ही कमाने में जीवन खो रहे हैं, उनको नानक जी ने खुद
कहा है कि वो कमीनों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। जीड़ा खांदा पींदा मर जांदा, कि खाया पिया सोया। जो ऐसे कर रहा है ना, कुछ नहीं कर रहा, मनुष्य का तन वेस्ट कर रहा है, बेकार में ही लिया। इससे तो पशु ही रह जाते, कम से कम लानत तो नहीं आती। तुलसी साहिब जी कहते हैं, घट में है सूझे नाही लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। कि तुम अपने घट में बैठे हो और तुम्हारे घट में जहां तुम बैठे हो, तुम्हारे अंदर में ही परमात्मा बैठा है और फिर भी नहीं मिल पा रहा है, फिर भी नहीं मिल पा रहे। कैसा अचंबा है ये, कैसा अचरज है ये भारी। क्यों नहीं मिल पा रहे? क्योंकि विवेक की आंख जो बंद कर रखी है, मोतिया बिंद जो डाल रखा है उस पे। ये भारी स्थूल शरीर की आंखों की बात नहीं हो रही जी। ज्ञान चक्षु बंद कर रखे हैं आपने, जो कृष्ण जी ने अर्जुन के खोले थे, जिनको कहा जाता है दिव्य नेत्र दूंगा मैं तुझे, क्योंकि तू मेरे अविनाशी स्वरूप के दर्शन इन बाहरी नेत्रों से नहीं कर सकता। इसीलिए मैं तुझे क्या दूंगा? ज्ञान नेत्र दूंगा, दिव्य चक्षु दूंगा। तो हम क्या सोचते हैं, दिव्यता तो हम में है ही नहीं, क्योंकि हम तो मनुष्य हैं। तो तुलसी साहिब जी ने इस पे भी बात बताई है कि हम मनुष्य हैं कौन, हम दिव्य हैं भी या नहीं, ये भी जान लो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। क्या कह रहे हैं? देवताओं को भी दुर्लभ। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाइने जही परलोक सवारा। कि हे मनुष्य, तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो कि आज इस मनुष्य की देही में बैठे हो, क्योंकि ये तन तो देवताओं को भी नहीं मिलता। जब देवता दिव्य हैं तो क्या हम देवताओं को जो तन नहीं मिलता उसमें बैठे हैं तो हम दिव्य नहीं? और हम में दिव्य चक्षु नहीं लगे हुए? पक्का लगे हुए हैं, ढूंढने नहीं आ रहे बस। साधन है ये वो तन, किस चीज का? मोक्ष का द्वारा भी है ये तन। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेही, इसको पाकर जिसने परलोक नहीं सवारा। पाई न जेही परलोक सवारा, तो फिर क्या किया? इसको पाके यदि मनुष्य तूने परलोक भी नहीं सवारा अपना, तो फिर क्यों आया था इस मनुष्य के तन में? इसीलिए ही 84 लोग क्या कहते हैं कि 84 जन्म मिलते हैं। जी आप बिल्कुल मूर्ख हो जो ये कहते हैं कि 84 केवल जन्म मिलते हैं। जब संतों ने कहा है 84 लाख, तो मतलब 84 लाख, और गिनती भी करवा रखी है। जब आप संतों के सदग्रंथ उठा के पढ़ोगे तो आपको गिनती भी मिल जाएगी उसमें, कितने प्रकार की वनस्पति होती है, कितने प्रकार के जलचर होते हैं, कितने प्रकार के थलचर होते हैं, कितने प्रकार के पक्षी होते हैं, कितने प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं, और मनुष्य के तन ये देही कितने प्रकार की होती है। सब ब्यौरा लिखा हुआ है संतों ने, ऐसे ही नहीं खोखली बात कहते वो। अनुभव कथी कबीर ने, अनुभव बोले हंस, बिना अनुभव कथनी कथे, बूढ़ी जात है वंश। कबीर का गाया जो कोई गावे, 3 लोक में धक्के खावे। कबीर का गाया जो कोई बूझे, अंतर्गत की सूझे, चौथे लोक की सूझे। 3 लोक से भिन्न पसारा, चौथा लोक सतगुरु का न्यारा। इन वाणियों को शायद खोल के बताने की तो ज़रूरत नहीं लगती मुझे, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं खोल के बता भी सकती हूँ कि इन 3 दुनिया में जो लोक बोले गए हैं, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक, तीनों में काल पुरुष का राज चलता है। और चौथा लोक है ऐसा कहीं अलग, जहाँ पर केवल और केवल सतपुरुष का राज चलता है। और जहाँ सतपुरुष का राज चलता है, ये नहीं कि यहाँ पे सतपुरुष का राज नहीं चलता, यहाँ पर चलता है, मगर वो अपनी चलाते नहीं, क्योंकि जो चीज़ हम दान में दे देते हैं उस पर हम अपना अधिकार जमाते नहीं, होती तो वो चीज़ हमारी ही है ना। सतपुरुष का ही बेटा है काल पुरुष, और हम आत्माएं भी। काल पुरुष ने ये जगह सतपुरुष से
साधना करके प्राप्त कर रखी है, और इसीलिए ही इन 3 लोक में काल का डंका बजता है। इसीलिए कहा जाता है मृत्यु लोक है ये। यहाँ पर सुख की कल्पना भी करना बेकार है जब तक कि आप स्व में स्थित नहीं हो जाते। संत जन स्व में स्थित होते हैं और परमात्मा का ध्यान लगाते हैं। संत जन ये जानते हैं कि हम वो किरण हैं जो कि यहाँ कैद हो गए थे, मगर अब कैद होके नहीं रहना। सूरज की हम किरण है, सूरज में मिलके हमें सूरज के साथ ही वापस चले जाना है, और वही मार्ग वो हमें दिखाते हैं। सूरज स्थिर है, धरती घूमती है, धरती को समझो कर्म, और धरती पर जितने भी आप जगह देखते हो जहाँ पर किरणें पड़ती हैं, ये सब समझो तन हैं अलग अलग टाइप के। और जैसे समय का पड़ाव चक्रव्यूह चलता रहता है, तो धरती घूमती रहती है, कर्म घूमते रहते हैं, और धूप के रूप में जो किरणें पड़ी होती हैं किसी मकान पर, किसी सड़क पर, किसी दुकान पर, वो अगली दुकानों पर, अगले मकानों पर और अगली सड़क पर पहुंच जाती हैं। ऐसे ही हम मनुष्य ये तन छोड़कर आत्माएं दूसरे तनों में, फिर दूसरे में, फिर दूसरे में, फिर दूसरे में गमन कर जाएंगी। यही कर्मानुसार कर्म धारण करने और छोड़ने हैं। बच्चों, चलो अपने निज देश। क्यों आए हम किरणों के रूप में यहाँ पे, जब हम अपने मालिक में स्थित हो सकते हैं? तो क्यों काल पुरुष की दुनिया को रोशन करे बैठे हैं? शक्ति तो मालिक की ही लग रही है ना, शक्ति तो सूरज की ही लग रही है ना धरती को भी रोशन करने के लिए। तो फिर क्यों आए सूरज यहाँ पे? सूरज यहाँ पे आ रहा है, उसकी किरणें यहाँ हैं। जब सारी किरणें यहाँ से सूरज में ही स्थापित हो जाएंगी, फिर सूरज यहाँ नहीं आएगा। कहते हैं ना, एक समय ऐसा भी आएगा कि सूरज यहाँ से छुप जाएगा, धरती पे घोर अंधेरा हो जाएगा। तो जब उदाहरण हम साइंटिस्टों से भी पाते हैं, हम इस दुनिया में पाते हैं, हम लोगों से सुन के पाते हैं, फिर भी हम क्यों नहीं जग पाते? समझ ही नहीं आता। अरे पक्का है, मरना ही मरना निश्चित है ये, कि यहाँ चिर स्थायी सुख नहीं आत्मा के सिवाय, और आत्मा में समाहित परमात्मा के सिवाय। फिर ओसर हाथ नहीं पड़ेगा। क्या होगा? और भरमो 84 खाने, 4 खानी, अंडज पिंडज उष्मज और स्थावर, ये 4 खानियां हैं जिनमें कि हमें भटकना पड़ेगा। तो क्यों भर में हम? अभी बताया ना सभी संतों ने पीछे वाणियों में कि क्यों आना है यहाँ पे जब हमारा अस्तित्व भी नहीं है। यही है नीर और अक्षीर का निबेड़ा करना, यही है सार सार को ग्रहण करना, असारता को छोड़ देना। जब हम एक एक आत्मा करके इसमें स्थित होने लगेंगे ना, तो धीरे धीरे सारी आत्माएं ही एक एक करके ही, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। हम सब बदल जाएंगे। राधा स्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुरु का कहना मान सकेरी। क्यों मान गुरु का कहना? क्योंकि वो देते हैं सीख अपना जान के। देत सीख अपन जानी। तुम्हें अपना समझते हैं, बैरी नहीं समझते। तुम्हें अपना समझते हैं, तभी तुम्हें समझाते हैं। अगर तुम्हें अपना नहीं समझे ना संत जन, तो बिल्कुल भी नहीं समझाएं, और वो स्व में स्थित होके साधना करके चले जाएं। क्या जरूरत पड़ी है उन्हें किसी को भी समझाने की? मगर नहीं, वो समझाते। इसीलिए हम सब आत्माएं हैं, हम सब यहाँ पड़ी हैं। अगर संत दया ना करें तो हम पे दया भी नहीं करेगा कोई। आगे स्वामी जी महाराज क्या समझाते हैं जानते हैं। पांचों इंद्री उल्टी तानो, इच्छा मार भवानी। मन पांचों के बस पड़ा, मन के बस नहीं 5। कहते हैं कि ये 5 इंद्रियां ही हमें नचाती हैं इस दुनिया में, और मन उतरता है इन इंद्रियों में, तब हम मन के वशीभूत होकर हर एक कार्य करते रहते हैं। मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन ये कर रहा है। तो वो कहते हैं मन को बाद में संभालना, पहले इंद्रियों पर वश करना सीखो। देखता कौन है इंद्रियों से? मन देखता है केवल? नहीं, मन और आत्मा दोनों ही देखते हैं। चलती मन की क्यों है? क्योंकि आत्मा हर समय चलाती ही मन की है, इसलिए मन की चलती है।
तो अब के बाद क्या करना है, इन इंद्रियों पर कंट्रोल करना है आत्मा का, मन का नहीं कि मेरा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है ना। मन को तभी समझा पाओगे जब आप आत्मा में स्थित हो पाओगे। और क्या कहते हैं, इच्छा मार भवानी, कितनी बड़ी संज्ञा है। हम भवानी किसको बोलते हैं, दुर्गा माता को भवानी बोलते हैं। आरी भवानी वास कर मेरे घट के पर्दे खोल। जब कोई भी संगीतकार, कोई भी गायक कुछ गाता है तो अपने कंठ पे हाथ रख के बोलता है ऐसे करके, आरी भवानी वास कर मेरे घट के पर्दे खोल। क्यों घट के पर्दे क्यों खोलने हैं, ताकि हमारी वॉइस, हमारी आवाज़ मधुर और अच्छे प्रकार से प्रकट हो सके। भवानी कौन है, भवन में रहने वाली, भवन को रोशन करने वाली। और हमारा भवन कहाँ है, ये महल है, ये बंगला है जिसमें हम बैठे, यही हमारा भवन है। धन का बंगला आलीशान, जिसका मालिक है भगवान, बना फिरे रे नादान, क्यों भिखारी तू यहाँ, क्यों भिखारी तू यहाँ। इस चोले को तरसे सारे, क्या देवी क्या देवता, प्रभु की तू खोज नहीं करता, फिरे देवों को सेवता। इस चोले को पहचान, इसकी कदर को तू जान, बना फिरे रे नादान, क्यों भिखारी तू यहाँ। एक और भजन की कुछ पंक्तियाँ थी जो मैंने आपको सुनाई। आगे राधा स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं वो जानते हैं। फिर कहते हैं, जब इंद्रियां बस में हो जाएंगी तो मन को साधो चढ़ो गगनापुर। जब इंद्रियां बस में आ जाएंगी, मन पांचों के बस पड़ा, मन के बस नहीं पांच ना। तो जब इंद्रियां बस में आ जाएंगी तो मन भी कुछ हद तक कंट्रोल हो जाता है, बस में आ जाता है। मरता नहीं मन, बस में आ सकता है। मरने में और बस में आने में बहुत अंतर होता है। ठीक, तो आगे कहते हैं वो कि जब तुम ऐसे स्थिर हो जाओगे तो फिर गगन पे चढ़ जाओ। गगन कहाँ पर है, गगन हमारे अंदर भी है और गगन बाहर भी है। गगन एक हमारे अंदर कहाँ पर है, जो हमारा सिर है, जिस पर बाल आ रखे हैं ना, ये सिर, ये माथा, जिसको दिमाग कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं, ये भी गगन है हमारा। ब्रह्मानंद जी की वाणी है, उसमें कहते हैं वो, उल्टा कुआं गगन में, तिस में जरे चिराग साधो, तिस में जरे चिराग। चिराग की ज्योति माही, निकसे एक आवाज़। और वो आगे क्या कहते हैं राधा स्वामी जी महाराज, सुनो अनाहद वाणी, कि वो वाणी सुनो जो बिना बजाए बज रही है। क्या हो रहा है उससे, शोर होत तेरे घट के भीतर, क्यों तू रहे अलसानी, क्यों तू आलस में पड़ा है, तेरे अंदर में इतना शोर हो रहा है। जब बाहर कहीं शोर हो रहा होता है और हमें निद्रा आ रही होती है, हम उस नींद को त्याग देते हैं। क्यों, इतना शोर हो रहा है, हमसे सहन ही नहीं होता। और हमारे जो अंदर में धुनकारे बज रहे हैं वो हम सहन करके चैन से सो जाते हैं। पता है, वो आनंद के धुनकारे हैं जिसको हम छोड़ के बेचैन घूमते हैं। कबीर साहिब जी का एक और भजन है जिसमें कि वो बोलते हैं, क्या सोया बेचैन मुसाफिर, क्या सोया बेचैन, इस नगरी में चोर बसत हैं, सर्वस धन हरि लेन। क्या सोया बेचैन मुसाफिर, क्या सोया बेचैन। धन संपत्ति कौन सी है, आत्मा के पास सांसों की पूंजी है, ये धन है, ये संपत्ति है इसकी। सुख शांति आनंद की खान है ये आत्मा, और दुखों में सनी घूम रही है, केवल और केवल अपने अस्तित्व को भूल के। राधा स्वामी तेरत को कहकर अमृतवाणी, राधा स्वामी जी महाराज कहते हैं
कि मैं तुम्हें पुकार पुकार के कहता हूँ, सुन लो। ये अमर वाणियाँ हैं, अमृत बरसता है इन वाणियों में। कौन सी भाषा में आप सबको समझ में आता है मुझे नहीं मालूम, मगर जितना भी कोशिश हो सकती है उतना बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ। शायद किसी आत्मा तक ये पुकार पहुँच जाए और वो अपना इस बार का जन्म सफल कर ले। संत जन कहते हैं, इस बार यतन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सुमिरन कर ले। इस बार यतन कर ले। इस बार दया करो खुद पे। कहते हैं भगवान भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। खुद की मदद करने का मतलब ये नहीं कि दूसरों के साथ लड़ाई झगड़े करो। खुद की मदद करने का मतलब ये है कि खुद में स्थापित होना सीख जाओ। दूसरों पर दोषारोपण करने से पहले अपने अंदर झांकना चाहिए। जब हम किसी की तरफ इस तरीके से उंगली करते हैं ना, तो एक उंगली देखो कहाँ पर है, सामने वाले की तरफ, अंगूठा कहाँ पर है, ऊपर वाले की तरफ, और 3 उंगलियां खुद की तरफ मुड़ती हैं। तो परमात्मा कहता है, सामने वाले को जब बोलते हो और परमात्मा को जब बोलते हो तो 3 बार खुद में झांको, खुद में कितनी अच्छाई और बुराइयां हैं। अपनी बुराइयों का त्याग करो, अच्छाइयों का संग्रह करो, नीर अक्षीर का निबेड़ा करो, हंसनी छानो दूध और पानी। बार इस मनुष्य जीवन को सफल कर लो। मेरा कुछ कहना या सुनना आपको अनुचित लगा हो तो मुझे छोटा जानकर क्षमा कर दीजिएगा। आपको ये सत्संग भजन कैसे लगते हैं, चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके, अपने कमेंट सेंड करके और अपने प्रियजनों तक इस वीडियो को फॉरवर्ड करके मुझे जता सकते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब।